नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का दिल्ली उच्च न्यायालय का एक फैसला आया था और जो कि LPA लेटर पेटेंट अपील जिसे कहते हैं 631 ऑफ 2023 और सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन 47206 207 2023 का ये एक ऑर्डर है, जजमेंट है। और इसमें जो ये ऑर्डर है 13 सितंबर 2023 का ये ऑर्डर है और जिसमें अपीलेंट वर्सेस रेस्पोंडेंट का एक केस था। और इसमें जो माननीय डिविजनल बेंच है उन्होंने सिंगल जज के जो ऑर्डर को सही ठहराया था और उसमें कहा था कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या DG या दूसरे कैटेगरीज में जो भी बच्चे स्कूल में एडमिशन्स के लिए अप्लाई करते हैं और उनके लिए अगर आधार कार्ड या आधार कार्ड नंबर मांगा जाता है तो ये उनकी राइट टू द प्राइवेसी को वायलेट करता है। और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि सर्वोत्तम न्यायालय मीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट आई है थी जस्टिस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसका जो उस जजमेंट में जो बताया था वो निर्णय था वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। अब चूंकि ये मामला अभी विचाराधीन है सिंगल जज के पास, ऑनरेबल सिंगल जज के समक्ष में अभी ये मामला निर्धारित है, मींस पेंडिंग है, तो इसलिए अभी जो सिर्फ जो आधार कार्ड जो मांगा जा रहा है, जो आधार कार्ड के जो नंबर मांगा जा रहा है उस पर जो स्टे लगाया गया है सिर्फ वहां तक ही माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने वहां तक ही बताया कि जो निर्णय था वो एकदम सही था। आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को देखते हैं और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या ये फैसला दिया तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये प्रेजेंट इंट्रा कोर्ट अपील थी जो कि इंट्रीम ऑर्डर थी, मींस जो स्टेट है उन्होंने चैलेंज किया था क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल सिंगल जज हैं उन्होंने जो फैसला था उस पर स्टे लगा दिया था कि जहां बच्चों से आधार कार्ड का जो आधार कार्ड नंबर मांगा जा रहा था एडमिशन के लिए, तो उस ऑर्डर को जो जिस पर स्टे लगाया गया था उसको चैलेंज किया था स्टेट ने। और वो ऑर्डर था जो कि 27 जुलाई 2023 का रिट पिटीशन नंबर सिविल 9840/2023 जो कि अभी भी पेंडिंग है। और यहाँ पर इंटरिम ऑर्डर में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सस्पेंड कर दिया था, जिसमें अपीलेंट का सर्कुलर मीन स्टेट का जो सर्कुलर आया था 12 जुलाई 2022 का और 2 फरवरी 2023 का, उनको सर्कुलर बताया गया है। उसमें कहा था कि ये मैंडेटरी है कि जो भी मींस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी आधार कार्ड की जो नंबर की, जो भी एडमिशन लेंगे प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में, मींस जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से जिनको कोई सहायता नहीं मिलती, जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल है वो जो वहाँ पे आधार कार्ड जो है वो नंबर या आधार कार्ड और नंबर जो है अनिवार्य होगा। ये ऐसा दिल्ली मीन ऐसा सरकार ने जो अपना एक सर्कुलर दिया था अंडर EWS, DG और CWSN कैटेगरी में। अब यहाँ पर जो था वो जो जिन्होंने चैलेंज की थी रिट पिटीशन वो एक रिस्पोंडेंट है, यहाँ पर उनको रिस्पोंडेंट बनाया गया LPA में, और जो रिट पिटीशन में वो पिटिशनर थे, तो मींस पिटिशनर है वो एक फादर है, उनका जो चाइल्ड की एज है 5 इयर्स है। उन्होंने बताया कि जो चाइल्ड जो है उनका जो चाइल्ड जो है वो अनएबल टू पार्टिसिपेट, जो कंप्यूटराइज्ड लॉटरी स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि एलोकेशन जो सीट्स थी एकेडमिक ईयर 2023 और 2024 की, तो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड जो नंबर था नहीं था। तो अब इस जो एम्बार्गो ये अराइजेस हुआ था कि जो सर्कुलर था मींस स्कूल ने जो निकाला था कि वो सर्कुलर के आधार पर निकाला था, उसमें बताया गया था कि मैंडेटरी है, जो भी बच्चा है वो एडमिशन लेना चाहता है तो उनको मैंडेटरी होगा आधार कार्ड, जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन में अप्लाई करेंगे तो वो आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। इसको चैलेंज किया था
इस सर्कुलर को चैलेंज किया था रिस्पोंडेंट ने, मींस जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट है वहां जब रिट पिटीशन डाली थी वो पिटिशनर है, तो उन्होंने चैलेंज किया था माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में। और जो रिट पिटीशन जो फाइल की गई थी तो उसमें जो इंटरिम ऑर्डर था माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था, तो अब उस ऑर्डर को चैलेंज किया था स्टेट ने। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ कंटेंट्स थे, बताए थे। अब जो सिंगल जज हैं जो मैटर को सुन रहे हैं, उन्होंने अपना जो डिसीजन दिया था वो एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट थी उस पर रिलाई किया था, जो कि ऑनरेबल मींस जस्टिस के.एस. पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स ये जजमेंट आई थी, जो कि एक लैंडमार्क डिसीजन था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली ऑब्जर्व किया था कि जो बच्चे की जो स्कूल की एडमिशन होगी वो सेक्शन 7 आधार एक्ट 2016 के तहत नहीं आएगी, क्योंकि जो स्कूल एडमिशन जो है वो ना तो एक सब्सिडी है ना ही सर्विस है। और कोर्ट ने रीजन भी ये दिया कि आधार कार्ड या आधार कार्ड नंबर देना वो एक फंडामेंटल राइट के साथ अगेंस्ट में जाएगा, जो एक सेफ गार्ड्स दिए गए हैं हमारे संविधान ने आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 के अंदर। तो किसी प्रकार का जो लिमिटेशन करना राइट पे और इम्पोज करना कि मैंडेटरी आधार कार्ड रिक्वायरमेंट है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाइड नहीं होगा। जो इक्विवोकल जो रूलिंग्स आई थी के.एस. पुत्तुस्वामी केस में, तो ऑनरेबल लर्नर्ड सिंगल जज हैं, उन्होंने एक प्रिलिमिनरी ओपिनियन ये दिया कि जो सर्कुलर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मींस के ऑर्ड में है, और इसलिए ऑनरेबल सिंगल जज ने वो टेम्पररी स्टे कर दिया इन्फोर्समेंट ऑफ दिस सर्कुलर। जो सर्कुलर्स आए थे स्टेट द्वारा उस पे स्टे लगा दिया था, अब उसको चैलेंज किया था। अब यहाँ पर जो अपीलेंट है मीन जो स्टेट है उनके काउंसिल ने कुछ ग्राउंड्स रेज किए, उन्होंने आर्गुमेंट्स दिया कि ऑनरेबल सिंगल जज ने इंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स थे सर्कुलर्स को उसको मींस नहीं समझा है, और आधार कार्ड या नंबर बताना एक प्रैक्टिकल पर्पस में ये बता देने से क्या होगा कि जो डुप्लीकेट एप्लीकेशंस होंगी चाइल्ड के आधार कार्ड नंबर्स मींस आधार कार्ड नंबर दिया होंगे तो उससे डुप्लीकेशंस को रोका जा सकेगा और एक एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन की जा सकेगी। और फिर ये बताया कि जो डिसीजन था इम्प्यून डिसीजन जो आया था वो एक मॉडर्नाइज करने के लिए किया गया था एडमिशन प्रोसेस को, ताकि जो भी ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के जो बच्चों को एंट्री लेवल में प्राइवेट अनएडेड स्कूलों में रिकॉग्नाइज स्कूलों में दिया जाएगा। तो और साथ में कहा कि मैंडेटरी आधार कार्ड को मैंडेटरी कर लेना जो है वायलेशन किसी प्रकार का वायलेशन नहीं होगा चाइल्ड्स की राइट को जो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के साथ किसी प्रकार का वायलेशन नहीं होगा, बल्कि ये एक सेफ गार्ड होगा ताकि एक फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशंस हैं जो एडमिशंस हैं जो फॉल्स आइडेंटिटी पे होती हैं तो उसको एक सेफ गार्ड मिलेगा। और फिर कहा कि अपीलेंट की कोई इंटेंशन नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज करे प्राइवेसी को या सिक्योरिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स, और ना ही वो किसी प्रकार का डाटाबेस को देखेंगे असेस करेंगे डायरेक्टली, तो इस प्रकार कोई इंफ्रिंजमेंट नहीं होगा राइट टू द प्राइवेसी को। तो ये सारे ग्राउंड्स थे मीन स्टेट के जो काउंसिल ने रेज किए थे। अब कोर्ट ने उस ग्राउंड्स को कंसिडर किया, लेकिन फिर कोर्ट ने कहा कि जो व्यू जो लिया गया था सिंगल जज का वो कंप्लीटली कॉन्सोनेंस मींस कंप्लीटली जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की के.एस. पुत्तुस्वामी की उसके कॉन्सोनेंस में है मींस उनके साथ कॉम्प्लायंस में है। तो रेलिवेंट प्रोविजंस जो थे जो इम्पिंज्ड ऑर्डर में मींस रेलिवेंट प्रोविजंस जो थे एक्सट्रैक्ट किए गए थे। तो अब यहाँ बताया कि जो के.एस. पुत्तुस्वामी का जो केस था उसमें ये बताया था कि ये एक पोटेंशियली राइट टू द प्राइवेसी को इन्फ्रिंज्ड करेगा अंडर आर्टिकल्स 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पे कहा कि एक सफाइस टू स्टेट की जो इम्प्यूज सर्कुलर्स जो आए हैं जो सरकार ने जो सर्कुलर्स इशू किए हैं वो एक कॉन्फ्लिक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के। तो इसलिए जो सिंगल जज ने जो स्टे किया था वो राइटली स्टे किया था मींस ठीक तरीके से जो है वो स्टे किया था। और अभी फिर आगे फिर बताया कि अब यहाँ पे कोर्ट ने यहाँ तक क्लियर कर दिया कि हम सिर्फ इंट्रीम ऑर्डर को ही डील कर रहे हैं। अभी फाइनल व्यू जो है लर्नर सिंगल जज ने अभी फाइनल व्यू लेना है, तो अभी कोई फर्दर कुछ इसमें नहीं कुछ कहेंगे।
सिर्फ स्टे के ऊपर जो चैलेंज किया था वहां तक ही सीमित रहेंगे, हमारा वो जो ऑर्डर था वहां तक ही सीमित था। तो यहाँ पर कोई अपील में कोई मेरिट नहीं पाया स्टेट की जो अपील पे, तो इसको डिसमिस कर दिया। और ये ऑर्डर आया था 13 सितंबर 2023 का। तो यहाँ तक माननीय दिल्ली न्यायालय ने ये क्लियर कर दिया है कि जो आधार कार्ड जो मींस जो प्राइवेट एंड एडेड स्कूल्स ले रहे हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस या डीजी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो भी आधार कार्ड नंबर मांगा जा रहा है, तो आज की डेट में मींस जो 19 मार्च 2024 तक यही दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये बताया कि जो सर्कुलर जो इशू किया गया था स्टेट द्वारा कि एक मैंडेटरी है, तो वो उस पर स्टे लगा दिया था, तो मींस वो एप्लीकेबल नहीं है। और अभी फाइनल व्यू चूंकि जो रिट पिटीशन है वो अभी विचाराधीन है, ये 9840/2023 की। तो अभी माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पे कोई अपना निर्णय नहीं दिया, क्योंकि सिर्फ स्टे तक ही जो सर्कुलर जो आया था, जो स्टेट द्वारा सर्कुलर था कि जिसमें मैंडेटरी है आधार कार्ड नंबर बताना, तो उस पे स्टे लगाया गया है। तो ये जजमेंट जो ऑर्डर आया था 13 सितंबर 2023 का। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।